शालोम दोस्तों, आप सबको शांति मिले। अभी मैं आपको हिब्रू भाषा के अल्फ़ाबेट्स कुछ अर्थों के साथ बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। अलेफ, अलेफ से अब्बा, अब्बा का मतलब होता है पिता। बेत, बेत से बेन, बेन का मतलब होता है पुत्र। गिमेल, गिमेल से गिद्योन, गिद्योन का अर्थ है हिब्रू भाषा में ताकतवर योद्धा। दालेत, दालेत से दाग, हिब्रू भाषा में दाग का मतलब होता है मछली। हे, हे से हाड़, हाड़ का मतलब होता है पहाड़। वाव, वाव से मतलब होता है कील या हुक। जाइन, जाइन से जहाब, जहाब का मतलब होता है सोना, सोना जो गहने बनते हैं। खैत, खैत से खाक, खाक का मतलब होता है पर्व। उसके बाद में है तेत, तेत से तोव, तोव का मतलब होता है अच्छा। उसके बाद में योद, योद से योम, योम का मतलब होता है हिब्रू में दिन। काफ, काफ से कोहेन, कोहेन का अर्थ होता है पुरोहित या पुजारी। लमेद, लमेद से लेबाब, लेबाब का मतलब होता है दिल या हृदय। उसके बाद में मेम, मेम से मोशे, जिसको हिंदी में मूसा भी बोलते हैं, अंग्रेजी वाले मोसेस भी बोलते हैं, तो हिब्रू में है मोशे। मोशे का मतलब होता है पानी से निकाला हुआ। नन, नन से नेफेश, नेफेश का मतलब हिब्रू में होता है प्राण। समेख से सुस, सुस का मतलब होता है हिब्रू में घोड़ा। आइन, आइन से एदेन, आपको मालूम ही है एदेन जो बगीचा था तो उसको हिब्रू भाषा में एदेन बोलते हैं। एदेन का मतलब होता है खुशी। पे, पे से प्री, प्री का मतलब होता है हिब्रू में फल। साहदे, साहदे से सदिक, सदिक का मतलब होता है हिब्रू में धर्मी। कौफ, कौफ से केबेर, केबेर का मतलब होता है कब्र। इंसान जो मर जाते हैं तो हम कब्र में रखते हैं, उसको हिब्रू में केबेर बोलते हैं। केबेर से ही कब्र शब्द आया है। उसके बाद में है रेश, रेश से रुआख, रुआख का मतलब होता है सांस। उसके बाद में है शिन, शिन से शलोम, शलोम का मतलब होता है हिब्रू भाषा में शांति। टाव, टाव से तफिल्ला, तफिल्ला का मतलब होता है हिब्रू भाषा में प्रार्थना।
तो धन्यवाद सुनने के लिए। मैंने अलेफ से ताव तक आपको हिब्रू भाषा सिखा दिया है अर्थ के साथ में। कोशिश कीजिए आप इसको सीखने के लिए, क्योंकि हिब्रू भाषा सीखना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। शालोम।